गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग अब फाउंडेशन बैच पढ़ेंगे जिसमें एसएससी बैंकिंग रेलवे द्वारा पूछे गए सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन को भी देखेंगे और आगे आने वाला एसएससी जीडी ग्रुप डी और इसका टारगेट रख करके हम पढ़ेंगे। तो हम फाउंडेशन बैच शुरू कर रहे हैं जिसमें से शुरुआत हम पाई चार्ट से कर रहे हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन जिसमें डीआई आता है और उसमें पाई चार्ट होते हैं। पाई चार्ट दो प्रकार के होंगे, एक होता है परसेंटेज में और दूसरा होता है डिग्री में। अगर बात परसेंट का हो तो टोटल 100 होता है और बात अगर डिग्री का हो तो टोटल 360 होता है, 360। तो इसी तरह से हम इसको कह सकते हैं कि 1% का जो वैल्यू होता है 1% का जो वैल्यू होता है उसको 1/100 बोलते हैं। 10% का वैल्यू 10/100, 20% का वैल्यू 20/100, 50% का वैल्यू 50/100। उसी तरह से एक डिग्री का वैल्यू टोटल 360 के बराबर चलता है, यानी एक डिग्री का वैल्यू 1/360, 10 डिग्री का मतलब 10/360, 20 डिग्री का मतलब 20/360, 50 डिग्री का मतलब 50/360। ये होता है कुछ बेसिक कैलकुलेशन। अब इसमें से हमें याद ये रखना है कि परसेंटेज को डिग्री में बदलने के लिए आएगा, डिग्री को परसेंटेज में बदलने के लिए आएगा। तो यहाँ पर जब हमें परसेंटेज को डिग्री में बदलना होगा तो हम 360 से गुना करेंगे और अगर हमें डिग्री को परसेंटेज में बदलना होगा तो हम 100 से इसमें मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे और इसी टाइप से हम आगे इस चीज़ को बढ़ाते चलेंगे। तो हम यहाँ से देखेंगे कि क्वेश्चन किस चीज़ पर आधारित दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो कहता है हमसे वो है कि किसी एक कंपनी है और उस कंपनी का कोई एक कंपनी है जिसमें कंपनी ने अपना कुल एक्सपेंडिचर यानी खर्च को लगाया है 60,000 रुपया कुल खर्च किया है, जिसमें फेज 1 से लेकर 4 तक में विभिन्न डिफरेंट चीज़ पर किया है। पहला कच्चा माल, दूसरा परिवहन, तीसरा बिजली, चौथा ऊपरी खर्च कह रहा है। तो यहाँ पर पहले चीज़ यानी कच्चे माल को 90 डिग्री दिखा रहा है, परिवहन पर खर्च 108 डिग्री और बिजली पर खर्च 72 डिग्री और ऊपरी खर्च जो है इसके पास 90 डिग्री का है। तो टोटल होता है 360 डिग्री, जिसमें टोटल 360 डिग्री है और टोटल खर्च 60,000 रुपये है। तो इसी चीज़ को अब यहाँ से एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन पूछेगा जो CHSL यानी LDC 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसी चीज़ से हम शुरुआत करेंगे और इसी टाइप का सारे क्वेश्चन का हर एक लेवल रखेंगे जो हमें किसी भी एग्ज़ाम में फिर काम आएगा। तो यहाँ पर जब हम शुरुआत करेंगे तो कहता है कि कच्चे माल पर खर्च कुल खर्च का कितना परसेंट है। कच्चे माल पर खर्च कुल खर्च का कितना परसेंट है। तो पहले ये देखेंगे कि कच्चा माल कहाँ, तो कच्चा माल 90% है और 90 डिग्री है। तो जब 90 डिग्री है तो टोटल का बात कर रहा है कि टोटल का कितना परसेंट है। तो टोटल होता है 360 डिग्री। अब यहाँ पर अभी मैंने बताया कि परसेंटेज को डिग्री में बदलने के लिए 360 से गुना करते हैं और डिग्री को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना यानी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि ये कच्चे माल पर खर्च कुल खर्च का कितना परसेंट है। तो कच्चा माल जो खर्च किया गया है वो है, कच्चा माल का डेटा है 1 और 1 में है 90 डिग्री। और अभी मैंने बताया कि अगर कोई भी डिग्री लिखना होगा तो नीचे 360 लिखाएगा। तो कच्चा माल यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री में है और 90 डिग्री का मतलब 90/360 होगा, 90/360 होगा। अब कहता है कि ये कितना परसेंट है। तो 90 डिग्री है और 90 डिग्री का हमसे पूछा जा रहा है परसेंटेज। तो 90 डिग्री का कितना परसेंट होता है, टोटल का 90 डिग्री कितना परसेंट है। तो 90 डिग्री का मतलब 90/360 और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई यानी 100 से गुना। 9 चौका 36, 4 बार में, 4 से इसको 25 बार में काटेंगे। तो ये कह सकते हैं कि कच्चा माल पर जो खर्च किया गया है वह पूरे खर्च का
25% है, पूरे खर्च का 25% है। तो इस टाइप के इतने बेसिक क्वेश्चन होंगे जो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस इस चीज़ को पूरा देखने की ज़रूरत है। तो एग्ज़ाम नज़दीक आए या जो भी होगा, पूरा कोर्स मैं कंप्लीट करूँगा एसएससी बैंकिंग रेलवे के हिसाब से, उसको देखते हुए, उसके लेवल का क्वेश्चन देखते हुए, सारे चीज़ का क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा रहेगा वहाँ तक कराऊँगा, पूरा बेसिक दूंगा और इस चीज़ को पूरा चैप्टर वाइज ख़त्म करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को हम कर लेंगे और आप लोग भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ताकि एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो और एग्ज़ाम आराम से दे करके आएँ और वहाँ पे आप लोग रिजल्ट आए। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिजली पर व्यय, कुल व्यय का कितना % है। तो सबसे पहला चीज़ कि बिजली का जो डिपार्टमेंट है वो देखिएगा तीसरा है, तो बिजली का डिपार्टमेंट तीसरा है जो कि 72% है। तो आप कह सकते हैं कि अगर इस चीज़ को वो 72% कह रहा है, अगर वो इस चीज़ को 72% कह रहा है, तो 72% फिर टोटल का कितना, सॉरी 72 डिग्री टोटल का कितना है। तो 72 डिग्री जो है हमारे पास, वो 72 डिग्री का मतलब होगा कि 72/360, क्योंकि डिग्री का मतलब हमेशा 360, जैसे परसेंट में लिखा जाता है किसी चीज़ को, उसी को डिग्री में उसी टाइप से, जैसे 1% का मतलब 1/100, 10% का मतलब 10/100, उसी तरह से 72 डिग्री का मतलब 72/360 है। अब किसी भी डिग्री को परसेंट में चेंज करने के लिए 100 यानी 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब यहाँ से हम काटेंगे तो 1 जीरो से ये जीरो ख़त्म, 36 दूना 72, 10 गुना 2 यानी 20, यानी इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 20% है। ये जो टोटल डेटा है वो 20% है, यानी इस कंपनी में बिजली पर जो खर्च किया गया है वह पूरे खर्च का 20% खर्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला खर्च कहता है परिवहन पर कुल व्यय यानी खर्च कितना है। कुल व्यय परिवहन पर, तो बात अगर परिवहन का किया जाए तो परिवहन ये सेकंड में दिया हुआ है और सेकंड हमारे पास 90 डिग्री दिखा रहा है, सेकंड 90 डिग्री है। तो यहाँ पर कहता है कि 90 डिग्री ये है, तो कहता है कि परिवहन पर खर्च कितना है, तो ऐसे टोटल खर्च कितना है। तो टोटल देखिएगा, टोटल 2-3 चीज़ होता है, जैसे परसेंट बोलेगा तो परसेंट में टोटल 100 होगा, डिग्री में टोटल 360 होगा, और यहाँ पर रुपए में कह रहा है तो यहाँ पर खुद दिया हुआ है कि टोटल जो रुपया है ना वो 60,000 है। तो 60,000 जो रुपया है हमारे पास, इस चीज़ का कह रहा है कि परिवहन पर कितना खर्च किया गया है। तो परिवहन का जो डेटा है वो सेकंड यानी दूसरा का है, तो दूसरा में 90 डिग्री दिखा रहा है, तो टोटल जो हमारा खर्च है वो 60,000 है। अब 60,000 का यहाँ पर कहता है कि 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मतलब 90/360, कोई भी डिग्री का मतलब नीचे 360, 9 चौका 36, 4 से काटिएगा तो ये 15 और ये 3 जीरो, इसका मतलब 15,000 रुपये परिवहन पर जो खर्च किए गए हैं वो खर्च हैं 15,000 रुपये, और ये हमारा आंसर हुआ। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि ऊपरी व्यय की धनराशि क्या है, यानी ऊपरी खर्च एक्स्ट्रावेगेंट क्या है, ऊपरी खर्च कितना किया गया है यहाँ पे। तो ऊपरी खर्च के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऊपरी खर्च का जो डेटा दिया होगा, पहले उस चीज़ को हम देखेंगे और उसके बाद फिर इस चीज़ को हम यहाँ से बनाएंगे। तो पहले ऊपरी खर्च देखते हैं। तो ऊपरी खर्च का जो डेटा है वो 4 में है, तो 4 है 108 डिग्री। अब आपको मालूम है कि टोटल जो खर्च हमारे पास है वो 60,000 है, टोटल जो खर्च हमारा है वो 60,000 है। अब 60,000 का कहता है कि 108 डिग्री, तो डिग्री का मतलब 360 नीचे, तो यहाँ पर अगर काटेंगे तो 0 से 0 ख़त्म, 6 से काटेंगे तो 6 पर 1 पर 000 और 6 छक 36, 6 से काटिए, 6 एकम 6 और 6 अठे 48, यानी टोटल 18,000 रुपये, यानी ऊपरी जो खर्च यहाँ पर हुआ है, ऊपरी जो खर्च हुआ है
वो टोटल 18,000 रुपये खर्च हुआ है। तो ये था CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन, जो बिल्कुल बेसिक था, बिल्कुल आराम से इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते थे। आपने देखा कि चारों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे मेथड से क्विकली सॉल्व हो गए। तो अगर इस चीज़ को इसी ढंग से पढ़ा जाए तो चैप्टर वाइज हम लोग पूरा हर एक चैप्टर अब देखेंगे। पहले मैं क्या करता था कि प्रीवियस ईयर पढ़ाता था, लेकिन अब प्रीवियस ईयर के साथ साथ चैप्टर वाइज भी पढ़ाऊंगा, जिसमें सारा चैप्टर धीरे धीरे करके सब कुछ का बना दूंगा। जो एग्ज़ाम में पूछा रहेगा उस लेवल से, बेसिक से स्टार्ट करके पूरे लेवल तक पहुंचेंगे। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको मालूम है कि फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया है। स्पेशल SSC बैंकिंग रेलवे उस लेवल का मैथ हम यहाँ पे पढ़ाएंगे। पिछला वीडियो में हम लोग SSC CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन था जिसको हम लोग पूरा डिस्कस किए थे। आज बैंकिंग IBPS में पूछा हुआ क्वेश्चन है जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एक CWE, यहाँ पर ये ऐसा पाई चार्ट है जहाँ पे 2 एग्जाम ने इस चीज़ को पूछा है। तो हम लोग एक एक करके सारे चीज़ को देखेंगे, एक एक चैप्टर देखेंगे, चैप्टर वाइज देखेंगे, सारे चीज़ को कंसेप्ट वाइज आप पढ़ लीजिए और एग्ज़ाम में जा कर के सफल हो जाइए। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कहता है कि एक स्कूल है और एक स्कूल में कोई सांस्कृतिक क्रियाकलाप हुआ है जिसमें स्टूडेंट लोग, विद्यार्थी लोग शामिल हुए हैं। अब यहाँ पर टोटल परसेंट में शामिल हुए हैं, लेकिन मैं बता दूं कि पेंटिंग करने में 32% है, संगीत 8%, खेलकूद 5%, नृत्य यानी डांस 38%, कराटे 10%, क्रिकेट 7% में हुए हैं। और इसमें विद्यार्थी जो टोटल हैं वो टोटल स्टूडेंट 1800 हैं। तो 1800 विद्यार्थी में इतने परसेंटेज में दिया हुआ है। और आपको मालूम है कि परसेंट का मतलब टोटल 100 होता है, यानी ये टोटल पाई चार्ट जो है 100 है। तो हम लोग पहले पाई चार्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबल ग्राफ, ये सारा चीज़ देखेंगे। तो हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन कंप्लीट होगा। और ये चीज़ मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है आपका, SSC GD का एग्ज़ाम है, उस चीज़ को देखते हुए मैं बता रहा हूँ ताकि स्टूडेंट लोग देखें और इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहता है कि नृत्य चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। नृत्य चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। तो देखिए टोटल जो है, सबसे पहले तो ये हम देखेंगे कि टोटल कितना है। तो टोटल 1800 स्टूडेंट हैं। अब 1800 स्टूडेंट में 38% नृत्य चुने हैं। तो हैं कितने, तो आपको मालूम है कि 10% मतलब 10/100, 20% का मतलब 20/100, 38% का मतलब 38/100, यानी 1800 का 38% ऐसे विद्यार्थी हैं जो नृत्य चुने हुए, डांस चुने हुए हैं। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और 18 तिया 54, यानी 54 और 14 68, यानी हम कहेंगे कि 684 ऐसे विद्यार्थी हैं जो डांसिंग करेंगे, जो कि 684 आपका सेकेंड ऑप्शन में है। तो यहाँ पर 1800 टोटल स्टूडेंट है, 1800 में 38% ऐसे विद्यार्थी हैं जो नृत्य चुने हुए हैं और उनकी संख्या 684 है। तो इसी टाइप से अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन का क्या नाम है कि पेंटिंग चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या एवं कराटे चुनने वाले विद्यार्थियों संख्या के बीच का अनुपात बताएं। पेंटिंग और कराटे, तो पेंटिंग और कराटे की अगर हम बात करें तो पेंटिंग चुनने वाले जो विद्यार्थी हमारे पास हैं, जो पेंटिंग चुनेंगे वो विद्यार्थी जो हमारे पास हैं, वो पेंटिंग 32% चुने हैं और कराटे जो सीख रहे हैं वो 10% हैं। तो हमारा यहाँ पर रेशियो बताने को कह रहा है क्वेश्चन। तो जब ये रेशियो बोल रहा है तो पेंटिंग जो कर रहे हैं वो विद्यार्थी, जैसे पेंटिंग करने वाले और कराटे करने वाले विद्यार्थियों का रेशियो बताना है। तो पेंटिंग टोटल 32% कर रहे हैं और कराटा जो सीख रहे हैं वो 10% कर रहे हैं। तो यहाँ पर रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो का मतलब जितना द लिस्ट फॉर्म होता है, जितना छोटा उसको काट करके कर दे वो रेशियो कहलाता है। तो 32 रेशियो में यानी 32%
पेंटिंग कर रहे हैं और 10% कराटे सीख रहे हैं। इसको जब हम काटेंगे तो ये 16, 2 से काटेंगे तो ये 5। इसका मतलब ये है कि हम क्वेश्चन में कह सकते हैं कि 16:5 यानी 16:5 में स्टूडेंट ऐसे हैं जो पेंटिंग सीख रहे हैं और कराटे सीख रहे हैं, उनका रेशियो है। रेशियो का मतलब सामने लिख करके काट देना, सबसे छोटा जो बचेगा उसी को रेशियो कहा जाता है। और हमारा अनुपात आंसर हुआ 16:5, जो कि आपका ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन कहता है कि संगीत चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या खेल कूद चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कितना % अधिक है। संगीत और खेल कूद, तो संगीत की अगर हम बात करें, संगीत की बात करें तो संगीत जो चुनने वाले विद्यार्थी हैं वो संगीत चुने हैं 8% और खेल कूद जो चुने हैं वो चुने हैं 5%। तो हमसे कह रहा है कि संगीत चुनने वाले विद्यार्थी जो संगीत चुनेंगे वो 8 हैं और जो खेल कूद प्ले ये चुनेंगे वो 5 हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि संगीत चुनने वाले विद्यार्थी खेल कूद करने वाले विद्यार्थी से कितना % अधिक हैं। तो परसेंट जानने से पहले ये आप जाने कि ये अधिक कितना है, तो अधिक 3 है। तो परसेंट निकालने के लिए इन्हीं से आप सवाल पूछ सकते हैं। कितना अधिक है, तो 3। किससे अधिक है, तो 5 से। और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना किया जाता है, यानी मल्टीप्लाई किया जाता है। 5 से काटेंगे 20 बार में, 20 दिया 60% अधिक है। 60% अधिक संगीत 8% में और यहाँ पर प्ले यानी खेल कूद 5% में चुने हैं। तो पूछ रहा है कि संगीत चुनने वाले विद्यार्थी खेल कूद से कितना % अधिक हैं। तो अगर मैं मान लूँ कि संगीत 8 लोग चुने हैं और खेल कूद 5 लोग, तो 3 लोग अधिक हैं। तो कितना % अधिक है, तो उसके % निकालने के लिए पूछिए इससे कि कितना अधिक है, तो 3। किससे अधिक है, तो 5 से। और % में चेंज करने के लिए 100 से गुना यानी मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा आंसर आएगा 60% जो है अधिक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कितने विद्यार्थी ने क्रिकेट एवं पेंटिंग का चयन किया। कितने विद्यार्थी, अब चूंकि यहाँ देखिएगा संख्या में चाहिए आपको, कितने विद्यार्थी जो है वो क्रिकेट एवं पेंटिंग का चयन किए हैं। क्रिकेट एवं पेंटिंग, तो अगर मैं ये देखूं कि क्रिकेट जो है 7% है और पेंटिंग जो है वो 32% है और टोटल जो है 1800 है। तो क्रिकेट जो हमारे पास चुन रहे हैं, जो क्रिकेट चुने हैं वो 7% है और क्रिकेट एवं पेंटिंग, तो यहाँ पर कह रहा है कि पेंटिंग, तो पेंटिंग क्रिकेट तो 7% है और पेंटिंग हमारा 32% स्टूडेंट है। पेंटिंग हमारा 32% है। तो टोटल कितने हैं, तो टोटल 32 और 7 यहाँ पे 39% ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्रिकेट और पेंटिंग चुने हुए हैं। तो आपसे यही पूछ रहा है कि आखिर ये संख्या में कितने हैं। तो टोटल देखिएगा 1800 है। 1800 का 39% जो ये होंगे, ये हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर हमें गुना करना होगा, तो 18 9 ये 2 लास्ट में, 8 9 72 क्योंकि हो जाएगा। 18 9 162, 162 का 2, 18 तिया 54, 54 और हाथ में 16, 54 और 16 यानी 70। ठीक है, 54 और 16 70, यानी टोटल जो स्टूडेंट हैं वो 702 ऐसे विद्यार्थी हैं। 702 ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्रिकेट और संगीत चुने हुए हैं। तो इसका आंसर हमारा होगा 702 विद्यार्थी हैं। 702 विद्यार्थी ऐसे हैं जो संगीत और पेंटिंग चुने हुए हैं, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्रिकेट एवं नृत्य चुनने वालों की संख्या क्रिकेट और नृत्य, पेंटिंग एवं संगीत चुनने वाले की संख्या से
कितना परसेंट अधिक है। तो सबसे पहला चीज़ कि हमसे पूछ रहा है क्रिकेट और नृत्य। तो क्रिकेट और नृत्य जो हमसे पूछा जा रहा है, वहाँ पर जब हम आएंगे तो देखिए क्रिकेट और नृत्य, तो क्रिकेट जो हमारे पास है, क्रिकेट चुनने वाले वो हैं 7 और नृत्य चुनने वाले 38 हैं। तो ये 38 है, तो ये टोटल हो गए 45। आगे कहता है कि पेंटिंग एवं संगीत, पेंटिंग एवं संगीत, तो यहाँ पर पेंटिंग एवं संगीत, तो पेंटिंग 32 है, पेंटिंग 32 है और संगीत 8 है, सॉन्ग 8 है। तो टोटल यहाँ हो गए 40। तो यहाँ पर ये 40% है, ये 45% है। तो पूछा यही जा रहा है कि ये दोनों, इन दोनों से कितना परसेंट अधिक है। सबसे पहला चीज़ कि अधिक देखने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि ये कितना अधिक है। तो ये 45 है, ये 40 है। तो अगर अधिक की बात करें तो अधिक 5 है। अभी मैंने बोला कि परसेंट निकालने के लिए ये पूछना है कि कितना अधिक है, तो 5। किससे अधिक है, तो 40 से। और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना यानी मल्टीप्लाई। 5 8 40, 8 से काटेंगे 12.5% अधिक है, यानी हमारा जो कि आंसर होगा वो सेकेंड हो जाएगा। तो ये था बैंकिंग लेवल का पाई चार्ट। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीसीएस, जितने लेवल में पाई चार्ट वगैरह जो कुछ भी आएगा, मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई, ग्राफ जिसको कहते हैं, वो सारे चीज़ का हम लोग अध्ययन करेंगे और चैप्टर वाइज करेंगे, जिसमें आपको भी बहुत अच्छे से सहूलियत मिलेगा सीखने के लिए, और हम भी सिखाएंगे पूरा आपको। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। हमने देखा एसएससी का एक वीडियो बना जिसमें एसएससी के सवाल पूछे गए थे, दूसरा में आपका बैंकिंग का सवाल था, और तीसरा में देखते हैं रेलवे से उठाएंगे, जहां पर हमें सब चीज़ में, ताकि सारा चीज़ हमारा काम आते रहे। पहले पूरा पाई चार्ट ख़त्म करेंगे, उसके बाद पूरा डेटा इंटरप्रिटेशन यानी ग्राफ ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू, अगले वीडियो में मिलेंगे।